नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। आपको चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही होगी और ये चेहरे पर खुशी है आने वाली 2 तारीख को 2 दिसंबर को होने वाला है हरियाणा के सोनीपत में एक महासम्मेलन संत सम्मान समारोह। और इस सम्मान समारोह में कहां से संत पहुंचेंगे उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ पर मौजूद है, हरियाणा के समालखा विधानसभा के एक जाने माने भाजपा नेता और एक समाज सेवी। मैं बात कर रही हूँ शशिकांत कौशिक जी के बारे में, जिन्होंने समाज सेवा में अपनी अहम भूमिका निभाई है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाओं हो, हर किसी का ये ध्यान रखते हैं और अपने पूरी प्रॉपर्टी में से इन्होंने 90% प्रॉपर्टी दान में लगा दी है। और इनका संकल्प एक ही है कि हर एक चेहरे पर खुशहाली पहुंच सके, हर एक चेहरा खुश हो सके। और ऐसे में सभी बच्चों को ये मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। 500 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये मुफ्त शिक्षा बांट रहे हैं, लाइब्रेरी की सुविधा दे रहे हैं। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा ऐसा नहीं होगा जहां पर इन्होंने वाटर कूलर और एयर कूलर्स का इंतजाम ना किया हो। कोरोना काल की अगर मैं बात करूं तब भी ये एक ऐसे समाज सेवी रहे हैं जो घर घर जाकर लोगों के घर पहुंचते थे और मुफ्त राशन वितरित किया करते थे। महिलाओं को भी ये बहुत सारे हॉट केसेस बांट चुके हैं और ऐसा बहुत सारा सामान है जो ये लोगों को घर घर जाकर वितरित करते हैं। यानी इनके बारे में अगर एक बात कही जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगी कि इनके लिए समाज सेवा एक जुनून बन चुका है। सर, सबसे पहले तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले बताइए अपने बारे में और बताइए कि संत सम्मान समारोह का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य रखकर आपने इस सम्मान समारोह के बारे में सोचा? मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के सभी दर्शकों को, मैनेजमेंट को, मालिक को नमस्कार करता हूं जी। ताकि आप जैसे चैनल ही हैं जो आम आदमी को सरकार तक पहुंचाने का, उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, सोए आदमी को जगाने का काम करते हैं। मैं आप सबको नमन करता हूं। और आपने कह दिया, मुस्कुराहट तो स्वाभाविक है। जहां संत सम्मान समारोह होता हो, जिस घर में, जिस समाज में, जिस शहर में संत सम्मान समारोह है, और सब लोगों को ही मुस्कुराना चाहिए। ऐसे जीवन में कम मौके आते हैं। मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं संत महात्माओं के बहुत करीब रहता हूँ। उनके आशीर्वाद से ही मेरे ऊपर उनकी अपार कृपा है, इसलिए भगवान ने मुझे चौतरफी मौज दे रखी है। शायद इसीलिए आपकी जिंदगी में इतना ठहराव भी हम देख पा रहे हैं। हाँ, बड़ा मज़ेदार है। ये लंबा विषय हो जाएगा मैडम जी। यदि आप इसको थोड़ा सा समझ लो, संत क्या है और संत कैसा होना चाहिए, तो जीवन का आनंद अनुभव होना शुरू हो जाता है जी। और संत बनने के बाद तो मतलब जो स्वर्ग होता है, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग में जाना है। ये संत हमारे जो है जितने जी स्वर्ग में रहते हैं, हम चक्कर में पड़े रहते हैं। मेरी भी प्लानिंग अगली यही पाओगी मेरे ख्याल में, कभी ना कभी। मैं तो सोच गया जी। संत सम्मान समारोह सर, आने वाली 2 दिसंबर को जो ये कार्यक्रम है, यहीं पर मैं देख रही हूँ भव्य तैयारियां की जा रही है। यही वो जगह है जहाँ पर संत सम्मान समारोह होने जा रहे हैं जी। लाडो यही जगह है जहाँ पे पूरे देश से, देश के पूर्वी से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से जो महान संत हैं वो आके यहाँ के लोगों को, सोनीपत के लोगों को, हरियाणा के लोगों को आशीर्वाद देंगे। और सरकार के भी जिम्मेदार लोग, संघ के भी जिम्मेदार लोग, विश्व हिंदू परिषद के भी जिम्मेदार लोग, सोनीपत के भी जिम्मेदार लोग, सब लोग आके उनका आशीर्वाद लेंगे। ऐसी प्लानिंग से हम ये संत सम्मान समारोह कर रहे हैं। तो संतों के अलावा भी कोई समाज सेवी भी पहुंचने वाले हैं इस कार्यक्रम में? सब देखो, ये कोई मेरे बच्चों की शादी नहीं है, ना कोई ऐसा पर्सनल फंक्शन है, तो सामूहिक है। सबको सहयोग करना चाहिए, सबको आना चाहिए, इस भाव से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसी भाव से ये कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। और जो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, उन्हें भी जो देश भर से संत यहाँ पर पहुँचेंगे, उनका आशीर्वाद लेने का एक अच्छा अवसर यहाँ पर मिलने वाला है। हमारे साथ स्वामी दयानंद जी सरस्वती भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के सभी दर्शकों को ये धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद। इस चैनल के मालिकों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद, साधुवाद। शशिकांत जी एक बहुत सुंदर दिव्य कार्य करने जा रहे हैं, जिससे इनका ही भला नहीं, अभी पूरे हरियाणा, पूरे सोनीपत का भला होगा। सबका सौभाग्य है कि संत इतने पधार रहे हैं, सबको आशीर्वाद मिलेगा, हमारे युवाओं को आशीर्वाद मिलेगा, युवाओं में कुछ अच्छे संस्कार पड़ेंगे। इसीलिए इनका ये प्रशंसनीय प्रयास है। हम सबका आशीर्वाद इनके साथ है। सर, हरियाणा की सोनीपत की धरती बड़ी पावन हो जाने वाली है।
जब देश भर के संत यहाँ पर पहुँचेंगे? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। संतों को जहाँ चरण पड़ता है वहाँ सब कुछ पावन और पवित्र ही हो जाता है। जी। तो ये सौभाग्य है, ये सौभाग्य इस वर्ष सोनीपत को मिला है। उसे हरियाणा में बड़े बड़े संतों के कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन हरियाणा का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सर, किस उद्देश्य के साथ संत सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है? कोई उद्देश्य नहीं, संत लोग अच्छा कार्य करते हैं, राष्ट्र में धर्म को जगाने का, संस्कृति को जगाने का कार्य करते हैं और उन सबको संतों का आशीर्वाद मिले, यही उद्देश्य है। सबको आशीर्वाद मिले और कोई उद्देश्य नहीं है। तो सबको आशीर्वाद मिले संतों का, यही एक बड़ा उद्देश्य है। दिखा रहे हो जी। आपके दिखाने से बहुत लोगों को लाभ मिलेगा, जिनको मालूम नहीं उनको भी मालूम हो जाएगा। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस तरह से आप पहले दिखा रहे हो, जिन लोगों को पता नहीं है उनको पता लग जाएगा, वो भी संतों का आशीर्वाद लेंगे। ये सोनीपत की पवित्र धरती में और हरियाणा की हरि की भूमि है, पूरे हरियाणा को संतों का आशीर्वाद मिलेगा। तो बिल्कुल लोगों को आए हुए संतों का आशीर्वाद मिलने वाला है और इसी उद्देश्य के साथ संत सम्मान समारोह का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। स्वामी जी, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? कहाँ कहाँ से संत यहाँ पर पहुँचेंगे इसी पावन धरती पर? हमारी अयोध्या धाम से, हनुमानगढ़ी से पूज्य ज्ञानदास जी महाराज आ रहे हैं। जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी गिरी वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। उनके साथ में क्या हमारे निरंजनी अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं कैलाशानंद जी महाराज और वरिष्ठ सभी जितने भी हमारे महामंडलेश्वर हैं, पूज्य जो वरिष्ठ संत हैं, वो सभी इस कार्यक्रम में रहेंगे। और एक नई चेतना हरियाणा की इस भूमि पर आने वाली है, क्योंकि जब संत आएगा तो एक नई चेतना अवश्य होगी। जी। शशिकांत कौशिक जी, आपसे एक बार विनती रहेगी, एड्रेस आप ज़रूर बता दीजिए ताकि कोई भी भूले भटके से कहीं और ना निकल जाए, यहीं पर पहुँचे। सेक्टर 12 सोनीपत, हाउस नंबर 980-81। सेक्टर 12 सोनीपत में आपको पहुंचना है और आने वाली 2 तारीख को 2 दिसंबर 2024 को, यानी कुछ ही दिन बाकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको भव्य तैयारियां यहाँ पर नजर आ रही होंगी। शशिकांत इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से संत सम्मान समारोह का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि संत सम्मान समारोह में पूरे देश भर के जो संत हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य केवल और केवल ये है कि जो देश भर के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें तमाम देश भर के संतों का आशीर्वाद मिलेगा और उनकी बातचीत भी यहाँ पर होगी। वो क्या कुछ कहेंगे वो भी हमें सुनने को मिलेगा। तो आप सभी लोगों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुँचाएं और पूरे देश भर में लोगों को इस बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आने वाली 2 दिसंबर 2024 को संत सम्मान समारोह हरियाणा के सोनीपत के सेक्टर 12 में होने जा रहा है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। देश है दुनिया जो एक मंदिर है हरिद्वार में, भारत माता मंदिर, विश्वविख्यात ब्रह्मलीन परम पूज्य हमारे स्वामी सतमित्रानंद जी महाराज जो निवृत्त शंकराचार्य रहे हैं, उन्होंने ये बनाया। और हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज हैं, जो हमारी सारी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। और मैं बहुत गदगद हूँ जो हमारे शशिकांत कौशिक जी ने ये संत सम्मेलन जो 2 दिसंबर को सनातन की रक्षा के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए, हमारी संस्कृति के लिए ये संतों का समागम रखा। विश्व प्रसिद्ध संत यहाँ आएंगे। हमारे प्रसिद्ध समाज सेवी जो सामाजिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, हर कार्य में भाग लेते हैं। ऐसे हमारे परम सम्मानीय शशिकांत कौशिक जी ने संतों से आग्रह किया है, अपने आवास पे यहाँ संतों को बुलाया है। तो हमारे संतों का आशीर्वाद शशिकांत कौशिक जी के परिवार को, जो भी यहाँ कोई आएगा, आप सब पत्रकार बंधु सबको संतों का आशीर्वाद मिलेगा। हमारा जो राष्ट्र है ये कृषि प्रधान राष्ट्र है, ऋषि प्रधान राष्ट्र है, संतों की ये भूमि है। और विश्व की आध्यात्मिक राजधानी भी हमारा ही राष्ट्र है, जहाँ कण कण में देवी देवताओं का वास है। और योगी महात्मा अर्दर्शनम प्रसक्तस्या दर्शनम, जैसे दूध में घी होता है उसी तरह से हमारे योगी महात्मा जो है पूरे राष्ट्र में जो है गुफाओं में, कंदराओं में जो है भजन तपस्या करते हैं। और हमारे प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध संत जिनको आप टेलीविज़न के माध्यम से जिनका आप दर्शन करते होंगे, हमारे कौशिक जी ने कुछ संतों के आपको नाम बताए। बहुत संत यहाँ जो हैं आएंगे।
ये सनातन संत कुंभ जो इन्होंने यहाँ करेंगे 2 दिसंबर को, उससे हमारा जो है सभी देशवासियों को, सभी आप सबको आशीर्वाद मिलेगा और सनातन की रक्षा के लिए ये जो है शशिकांत जी ने जो यहाँ समारोह रखने जा रहे हैं, मैं उसके लिए अपनी तरफ से हार्दिक बहुत बहुत साधुवाद बधाई देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ। हमारे पूज्य प्रसिद्ध हमारे बचपन के मित्र परम पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी, जिनका 35-40 साल से मेरा लगभग जो है संबंध है, और हमारे अरुणदास जी जो जगन्नाथ धाम के परमाध्यक्ष हैं, और हमारे जगत गुरु हंसदेवाचार्य जी वो भी हमारे मित्र रहे हैं और उनके आप कृपा पात्र शिष्य हैं अरुणदास जी, वो भी यहाँ आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ आए हुए हैं। हम सभी प्रेस के बंधुओं का धन्यवाद करते हैं। प्रेस वाले जितने भी सब नारद के अवतार हम उनको मानते हैं। नारद जी भी पहले मीडिया प्रमुख, हमारे नारद जी से ये परंपरा मीडिया की चली है। हम आप सबको नारद जी का अवतार मानते हैं, जो समाज की अनेक समस्याओं को उठा करके आप सरकार को जगाने का, समाज को जगाने का जो आप लोग कार्य करते हैं, हम आप सब के लिए भी अपनी तरफ से हार्दिक मंगल कामना, आप शुभकामना आप लोगों के लिए भी करते हैं। महंत स्वामी अरुणदास बोलो भाई। पूज्य जगत गुरु हंसदेवाचार्य जी महाराज की पावन गद्दी स्वामी जगन्नाथ धाम हरिद्वार से अभी जो हम लोग 2 दिसंबर को एक विशाल जन सम्मेलन करने जा रहे हैं, संतों का सम्मेलन, जिसके अंदर अयोध्या रामगढ़ी हनुमानगढ़ी से हमारे पूज्य संत वैष्णव कुलभूषण स्वामी ज्ञानदास जी महाराज इसकी अध्यक्षता करेंगे, जिसके अंदर पूज्य जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी महाराज, कैलाशानंद जी महाराज और अनेक अनेक संत इस धरा पर पधारेंगे। आपको याद होगा 2007 के अंदर एक विशाल जनसभा यहाँ हुई थी शंभू दयाल कॉलेज के अंदर, जिसकी अध्यक्षता पूज्य गुरुदेव भगवान हंसदास जी महाराज ने की थी। उसी तरह से ही एक विशाल संत सम्मेलन के रूप में, सम्मान सम्मेलन के रूप में, जिस प्रकार अभी कुछ दिन पूर्व हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी संतों को बुलाकर अपने निवास पर सम्मान किया संतों का, उसी प्रेरणा से पाकर हमारे शशिकांत जी जो एक समाज सेवी भी हैं और एक धर्मपरायण भी व्यक्ति हैं, उन्होंने सोचा कि संतों का सम्मान सोनीपत की पावन धरा पर भी किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ यहाँ एक विशाल संत सम्मेलन हो जा रहा है, जिसमें सभी संत रहेंगे। और मैं तो बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ सोनीपत की इस पावन धरा को, क्योंकि ये सदा ही संतों की रक्षा की भूमि रही है और प्रेरणा की भूमि रही है। और आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। 2 तारीख को जो संतों का महाकुंभ होने जा रहा है, जनवरी में प्रयाग में महाकुंभ है, और उससे पूर्व हरियाणा की पावन धरती पर शशिकांत जी से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय हुआ कि केवल सोनीपत का ही सौभाग्य नहीं, अपितु पूरे हरियाणा का सौभाग्य है कि एक साथ इतने संतों का सबको दर्शन होगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समय समय पर संतों की बैठक होती है, संत समिति बनी हुई है, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से इन सब बातों पर चर्चा होती है। और इन सब विशेष, और अभी प्रयाग में भी एक बैठक होगी, धर्म संसद होगी, और उसमें भी इस पर चर्चाएं होंगी। बांग्लादेश में घटनाएं क्या घट रही हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पर पूरा संत समाज मंथन करेगा। और रही संतों की बात कि बहुत सारे लोग इस भगवा वेश में, ये तो अनादिकाल से चला रहा है, जो भी कुछ हुआ है वो भगवा वेश में ही हुआ है। और इस पर समाज की भी दृष्टि रहती है, समाज एक दर्पण है और समाज को पहचानने में देर नहीं लगती संतों को कि कौन संत कैसा है, देर सवेर उसकी पहचान हो ही जाती है। पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे उनकी एक परंपरा थी कि संत उसी को बनाते थे। 3 भी बातें विशेष थी। पहले शिक्षा, पहले उसको पढ़ना पड़ता था, शिक्षा के बाद उसको घर घर में भिक्षा मांगनी, तो भिक्षा में रोटी, और इसके बाद फिर उसको दीक्षा देता था गुरु, तो वो संत कभी अपने मार्ग से डिगता नहीं था, उसका पूर्ण परीक्षा होती थी। तो संत जो बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन उस पर भी मंथन चिंतन होता रहता है। लेकिन हम लोगों से ज़्यादा आप लोग खुद निर्णय ले लेंगे
समाज एक दर्पण की तरह है, सबको पहचानता है कि कौन क्या है, किस वेश में है, और कि आज नहीं तो कल उघरे अंत न होई निबाहु काल नेमिजिम रावण राहु। अंत में तो उसका परिणाम भयावह ही होता है। तो बहुत सारी समस्याओं पर भी चिंतन मंथन होगा। और जो 2 तारीख को संत यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, उसका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है कि किसी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी ऐसे प्रश्न को लेकर के, किसी समस्या को लेकर के, केवल एकमात्र आशीर्वाद का भावना। और शशिकांत जी से मेरी बड़ी चर्चा हुई कि इसके पीछे कोई, इन्होंने कहा कोई नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, केवल पूरे समाज को संतों का आशीर्वाद मिले, सबके घरों में सुख शांति समृद्धि हो, संत सबके लिए प्रार्थना करें, मेन उनका उद्देश्य यही है। मैंने अच्छी तरह इनको टटोल के देखा, पूछा भी कि आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ। इन्होंने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी बस यही इच्छा है कि पूरे हरियाणा को संतों का आशीर्वाद मिले। कोई नेता लोग भी पहुंचेंगे इसमें, बड़े नेता भी? ऐसा है कि नेताओं के सूचना में ये सब बातें हैं। कुछ नेता मेरे प्रोग्राम में अरविंद शर्मा जी थे, उन्होंने अपने मुख से भी कहा वहाँ इतने संत पहुँच रहे हैं, तो हम सब नेताओं का भी कर्तव्य बनता है कि हम चल करके आशीर्वाद लें। तो हमने उनको सूचना दे दी है कि आप आइए, जिसके भाग्य में होगा वो आके आशीर्वाद लेगा।